शांति। आज 13 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। ठीक है। कौन है पढ़ाने वाला? सत्य बाप, सत्य शिक्षक। भगवान ही है सत्य, उसके अलावा दुनिया में कुछ सत्य नहीं है। तो वो हमें ये कह रहे हैं कि तुम इस बात के निश्चय में रहो कि मैं ही हूँ जो तुम्हें अच्छी शिक्षाएं दे रहा हूँ, और इन शिक्षाओं से तुम देवता बनोगे, यानी नारायण बनोगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। क्यों? आंसर है, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करनी है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं, ये तो ड्रामा की भावी है। देखो कितनी सुंदर बात कही है, जहाँ लोगों का रोवा राड मच जाता है। भगवान ने उसको कितना सुंदर एक्सप्लेन किया है कि जिसे ये ज्ञान मिल गया, और ज्ञान मिलने के बाद अगर उसने शरीर छोड़ दिया, तो इस बात की खुशी मनाओ कि उसके अंदर दैवी संस्कार भर गए। अब वो जहाँ भी जन्म लेगी, आत्मा भारत की सेवा करेगी। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। तो बाबा ने कहा, क्यों परेशान होते हो? क्योंकि आजकल हार्ट फेल बहुत हो रहा है, हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं लोगों को। तो बाबा कह रहे हैं, इसीलिए आपका और हमारा ये फर्ज बनता है कि जन जन तक भगवान का संदेश पहुंचा दें, चाहे उसके आखिरी मोमेंट तक पहुंचाएं, पर पहुंचाएं तो सही, मृत्यु से पहले पहुंचा दें। ठीक है। आत्मा और परमात्मा का परिचय मृत्यु से पहले बच्चे, बूढ़े, जवान, पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, साहूकार, सब तक पहुंचा दो, क्योंकि भगवान की तो केवल वो आत्मा है, बाकी तो उसका कर्म है। ठीक है। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं बाबा भी बच्चे कह बुलाते हैं, और ये बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। पहले बाप दादा फिर बच्चे हैं। ये नई रचना हुई ना, और बाप राजयोग भी सिखा रहे हैं। हूबहू 5000 वर्ष पहले हमको राजयोग सिखाया था भक्ति मार्ग में, फिर उनकी किताब बनाए, उनको गीता कह दिया। परंतु इस समय तो गीता की कोई बात नहीं है, ये पीछे शास्त्र बनाए उसको कह दिया। श्रीमद् भगवत गीता सहज राजयोग की पुस्तक है। भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता, उनकी श्रीमत पे चलने से मिलता है। याद तो भगवान को दुनिया कर दिया ही है, लेकिन मतलब से और डर से, और मतलब से और डर से अगर याद करते हैं तो उसका कुछ मिलता नहीं है। उल्टा भगवान सावधान कर देता है कि देख लो मुझे ना याद करने का परिणाम। भगवान का डर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बचपन से ही जो पॉसिबल हो तो ये शिक्षा देनी चाहिए, और उसके बाद भी देनी चाहिए। हर किसी को, भले ही कोई सुने न सुने, आपको समझाना चाहिए कि भाई भगवान से डरो। आपको हमसे डर नहीं लगता तो कम से कम भगवान से डरो, क्योंकि उसकी मार में आवाज नहीं होती। ठीक है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरे को ऐसे याद करो, मतलब से, डर से, तो तुम्हें ऐसे थोड़ी कुछ मिलेगा। तुम्हें मैं तब दे सकता हूँ जब तुम मेरी श्रीमत पे चलो, मेरी बात मानो। बाबा ने कहा, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। दूसरे जो भी सन्यासी आदि सिखाते हैं ना, उनके सिखलाने में और इसमें रात दिन का फर्क है। फर्क ये है कि दुनिया में कोई भी भगवान को भगवान नहीं समझता, भगवान ही समझता है। लेकिन हम भगवान को भगवान नहीं समझते, हम उसे पिता समझते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में और संस्थाओं में यही फर्क है। इसी वजह से यहाँ करोड़ों लोगों के जीवन बदल रहे हैं कि हमने भगवान को अपना फैमिली मेंबर बना लिया है। ठीक है। तो जब कोई फैमिली मेंबर हो जाता है तो उसकी हर चीज आपकी हो जाती है। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि
यहाँ पर फर्क यही है कि भगवान भगवान नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर है, हमारे पिता है। और जो पिता है वो तो हमेशा ही साथ रहते हैं। और दुनिया में लोग क्या करते हैं, भक्ति में सिर्फ भगवान को उसी समय याद करते हैं जब हाय हाय होती है, जब कोई काम कराना होता है, जब कुछ मांगना होता है। उसके बाद कौन जाने भगवान कौन है। उसी वजह से फिर क्या होता है, जीवन में एक रस नहीं रहती कोई भी चीज। ठीक है, तो इसीलिए चाहिए कि आप पॉसिबल हो तो शिक्षा दो ये। ठीक है, कि भाई जैसे आपने अपने घर के बेडरूम को कितना सुंदर सजा रखा है, क्या भगवान के लिए कर रखा है कुछ ऐसा? तो कहेंगे उसकी क्या जरूरत है, एक कोने में छोटा सा बना तो रखा है, आपको दे दे छोटा सा कोना, आप तो झगड़ा कर दो, कर देते ना झगड़े कि मेरे लिए तो इतना छोटा सा दिया। तो ये क्या होता है, ये प्यार होता है, ये है फैमिली मेंबर की बात, ये है उससे उसकी प्रेजेंस फील करेंगे आप। फिर आप करके तो देखो, आप जैसा खुद कर रहे हो वैसे भगवान को करके देखो। गारंटी करते हैं आपको इस बात की, आपका घर ना मंदिर बन जाए। जो भी आपके घर में पाँव रखेगा कहेगी हम तो कहाँ आ गए, मंदिर में आ गए। तो वो तभी होगा ना, आप उसको बिठाओ, पूरा सम्मान दो, तभी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए ये शब्द यूज किया गया है कि रात दिन का फर्क है, क्योंकि हम दुनिया की तरह कर्म कांड नहीं करते, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। कर्म कांड समझते हैं, जो दुनिया में करते हैं वही पूजा पाठ करना, ये सारी चीजें करना। पूजा पाठ करके भी भगवान से दूर ही रहे लोग, लेकिन हम बहुत कुछ कर लिए। तो बाबा ने कहा नहीं समझते, उनकी बुद्धि में गीता रहती है और समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, परंतु गीता तो न कृष्ण ने सुनाई, न वह समय था, न कृष्ण का रूप हो सकता। वो सब बातें क्लियर कर समझाते हैं और कहते हैं अभी जज करो, आप खुद डिसाइड करो। सत्य बतलाने वाला ही नर से नारायण बना सकते हैं। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ठीक है, शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है ना, बरोबर बाप और दादा जरूर है। इस निश्चय से तुम आए हो, बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों का शास्त्र समझा रहे हैं। हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो, सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोक नहीं कहेंगे, लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। मनुष्य चैतन्य, मनुष्य लोक चैतन्य लोक है और वह है निराकारी लोक, यानी परम धाम। ठीक है, तुमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते। मतलब तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान सुनाते हैं। ठीक है, इसको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। लेकिन त्रिलोकी नाथ किसे कहेंगे? शिव बाबा। नाथ तो समझते हैं ना, तो नाथ तो वही है। तो विष्णु को भी नहीं कहेंगे, उनका तो तीनों लोकों का उनको ज्ञान ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण है, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेनी है। बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकीनाथ था, परंतु नहीं, त्रिलोकीनाथ उसे कहा जाएगा जिसको तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान हो। ठीक है, और वो उसी के द्वारा रचा गया हो, वो तो शिव बाबा ही है। कृष्ण को तो गीता के हिसाब से देखा जाए तो द्वापर में दिखाया है, शास्त्रों के हिसाब से। ठीक है, और ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो संगम पे सुन रहे हैं और फिर फाइनली सतयुग में भी लेंगे। तो नाथ कैसे कहेंगे आप, कहाँ के नाथ है? फिर वो तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस हो सकता है बस। नाथ तो बाबा ही हो ना, बाबा ही हुए। तो बाबा ने कहा समझने की बातें हैं, वो तो सिर्फ वैकुंठ नाथ बनते हैं। आ गई ना वही बात, कौन? श्री कृष्ण। सतयुग को वैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को वैकुंठ नहीं कहेंगे। इस लोक के भी हम नाथ नहीं बन सकते। बाबा भी सिर्फ ब्रह्म महतत्व का नाथ है, ब्रह्मांड जिसमें हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। ठीक है, से प्रैक्टिस कराई थी ना, कैसी प्रैक्टिस कराई थी? मैं एक सुंदर ज्योति चमक रही हूँ, आप ज्योत जो जब लौ जगती है ना, उस लौ को अपने मस्तक के बीच में महसूस करो। जब भी आपको कहा जाए कि आप मस्तक के बीच में चमक रहे हो,
तो आपको ना वो लौ आ जाएगी, वो आपको एक मणि आ जाएगी, इतना तेज आपको दिखे स्वयं में। ठीक है, धीरे धीरे करके ये अभ्यास होगा और बाबा की बात अंदर जाएगी। बाबा ने कहा तो उनका मालिक है ब्रह्मा विष्णु और शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, तो वहां के नाथ कहेंगे तुम बनते हो वैकुंठ नाथ। वह सूक्ष्म वतन की बात, वह मूल वतन की बात, सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तीसरा नेत्र समझते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र। ऐसे नहीं कि कोई यहाँ पर कोई आंख अलग से दिखा दिए जैसे शंकर को, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है थर्ड आई, मतलब ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो इन आंखों से नहीं देख सकते आप। ठीक है, वो जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाएगा, दुनिया से, आपके जीवन से बुराइयों का नाश होता जाएगा। शंकर जी के लिए कह दिया भाई उनका खुलेगा तो दुनिया का नाश हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि जब हम सभी का तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुल रहा है, तो हमारे जीवन से और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, सबके जीवन से बुराइयों का नाश हो रहा है। ये नहीं कि दुनिया खत्म हो रही है, दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, चेंज होती रहती है, नए से पुरानी, पुरानी से नई। कोई भी चीज हमेशा नई नहीं रह सकती, भले ही आप उसे यूज करें ना करें। आप घर में कुछ ला के रख दो, आप उसे 4 साल बाद देखो, फिर आप उसे नई नहीं कह सकते, आप कहोगे ये पुरानी हो गई, मैंने 4 साल पहले खरीदी थी। तो ठीक इसी तरह से ये दुनिया भी अब पुरानी हो चुकी है, अब इसको नया करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाबा ही वो काम कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं तुम मेरे को साथ दो। वो गीत है ना, तुम साथ देने का वादा करो। तो बाबा भी हमसे क्या कह रहे हैं, अगर तुम साथ देने का वादा करो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया दुनिया बना दूंगा। ठीक है, राइट हैंड है ना, इसीलिए। तो बाबा ने आगे कहा तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, दिखाते भी है भ्रकुटी के बीच में तीसरा नेत्र, समझ गए ना, इसीलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु ये निशानी देवताओं को देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब तुम त्रिनेत्री बनोगे। वह तो इस समय की बात है, बाकी वह तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते, उन्होंने फिर स्थूल शंख रख दिया। ठीक है ना, शंख हमारे मुख का प्रतीक है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे होठों की शेप शंख से मिलती है। तो भगवान ने इसका मतलब ये बताया है कि बच्चे, मैंने तुम्हें ये मुख ना अच्छी बातें बोलने के लिए दिया था। आप देखो ना, शंख ध्वनि कब की जाती है, जब कुछ शुभ कार्य होता है। तो भगवान ने भी कहा कि इस मुख को तब खोलो जब अच्छा बोलना हो, अदरवाइज इसे बंद ही रखो। ठीक है, तभी तो वातावरण कितना अच्छा हो जाता है शंख ध्वनि से। तो जैसे अब शंख ध्वनि तो हो रही है, वातावरण कैसा शुद्ध हो रहा है, शंख ध्वनि होती है और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है। तो आप भी अपने अपने घर में शंख ध्वनि बजाएंगे। मतलब समझ गए ना। ठीक है, अच्छा बोलना हो तभी बोलो, नहीं तो मुंह में मूलरा लगा लो। ये भी नहीं कि मुंह बना के रहोगे, फिर सामने वाला सोच सोच के परेशान हो जाए, भाई इसे क्या हो गया। ठीक है, देवताओं की स्माइल को मैच करो खुद से, ऐसा मुस्कुरा के दिखाओ। ठीक है, क्यों भाई जी, ठीक है, देवताओं की तरह मुस्कुराना सीखे अपने अपने घर में। मैंने एक बड़ी अच्छी क्लास सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा कि ना अपना जहाँ पे आप सोते हैं या बिल्कुल ऐसी जगह पे लक्ष्मी नारायण का फोटो लगाएं कि जो आपको निकलते जाते आपको वही दिखाई दे, आपको याद आए कि ये मेरा ही तो रूप है। फिर जब आप गुस्सा करोगे तो आप उसे देख लिया करो कि क्या ऐसे लक्ष्मी नारायण ने कभी गुस्सा किया तो मुझे कैसे ताज मिलेगा। मुंह बना लेते हैं, उदास हो जाते हैं। कभी किसी देवी देवता को उदास देखा है? ठीक हो? ठीक है, किसी देवी देवता को उदास देखा आपने? ये कैसी देवी है, ये तो उदास है। तो मतलब समझ गए। तो आप कौन क्या बनने वाले हो? ये जो ज्ञान है ना, ये देवी देवता बनने वाला ज्ञान है। इस ज्ञान को धारण करेंगे तो अपने आप अंदर से, ठीक है, मुस्कुराहट निकल के आएगी, खुशी आएंगी। फिर चाहे कितनी थकान हो वो मैटर नहीं करता। ठीक है,
तो तैयार हैं आप ऐसी मुस्कुराहट रखने के लिए? ठीक है, जो सामने वाली आत्मा भी देख करके आपको खुश हो जाए। देखो, आपसे कुछ नहीं होता तो कम से कम अपने आप को तो कल भी कितना डेप्थ में समझाया, आप खुद को तो सही रख लो। भगवान ने सारे काम छोड़ दिए आपसे, अब सब उम्मीद छोड़ दी। चलो तुमसे सेवा नहीं होती तो कोई बात नहीं, तुम खुद तो खुश रह लो। बताओ और क्या चाहिए आपको? तो कर लेंगे इस काम को, अपनी अपनी जिम्मेदारी तो ले लें। जैसे बच्चों को कह देते भाई तुम इतने बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी लो। तो बाबा भी हम बच्चों को कह रहे हैं कि तुम शंख ध्वनि बजाओ। ठीक है, यानी कि अंडरस्टूड है? तो ये मुख की बात है, आ गई वही बात। शंख ध्वनि किसकी बात है? इसमें इससे तुम ज्ञान शंख बजाते हो, नॉलेज पढ़ रहे हो। जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हैं ना, यानी ज्ञान। ये है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो, देखो कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी होगी, ऐसी कोई संस्था होगी कि जो इतने बड़े लेवल पे लोगों का जीवन बदल रही है, इतनी तादाद में लोग बदल रहे हैं और सभी जगह एक ही तरह की क्लास। और सबसे वंडरफुल बात ये है कि यहाँ पढ़ने वाले हर तरह के लोग हैं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, यहाँ सब पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को अलग से पढ़ाते हैं, सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। क्योंकि पढ़ाने वाला कोई इंसान बैठा हो तब तो समझ में भी आए। पढ़ाने वाला कौन है? निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव है, और शिव के हम बच्चे हैं। और माता पिता अपने हर बच्चे को एक जैसा ही लाड प्यार करते हैं, एक जैसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बाबा का समझ रहे हो ना, सतगुरु है वो, टीचर भी है तुम्हारा, सब कुछ है। ये माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं, इसीलिए कहते हैं तो माता पिता। ये है सैक्रीन, बहुत मीठी। ठीक है, सैक्रीन क्या होता है? मिठास से भरी रहती है। देवताओं जैसे मीठे कभी कोई हो न सके। बच्चे जानते हैं भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी वेल्दी था, बिल्कुल पवित्र था। कहा ही जाता है वाइसलेस भारत। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो विशिष्ट पतित कहेंगे। तो बाबा कितना सहज समझा रहे हैं। बाप और वर्षे को जान जाते हैं, बाबा कितना मीठा बनाते हैं। तुम भी फील करते हो ना, हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हम जो भी गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है, ये किसी की गाइडेंस नहीं है, किसी टीचर बहन की नहीं है, किसी दीदी दादी की नहीं है, किसी भाई की नहीं है। ये किसकी है? भगवान की गाइडेंस है। ठीक है, ये उसकी श्रीमत है। तो वो कह रहे हैं कि तुम खुद भी पढ़ो और औरों को भी पढ़ाओ। ये धंधा है तुम्हारा, ये तुम्हारा काम है। बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, कभी कर्म, बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है, पता नहीं कौन से जन्म का आ रहा है सामने। समझो कोई बीमार पड़ता है, कल हार्ट फेल हो जाता है, तो समझा जाता है भावी ड्रामा की, उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, इसीलिए दुख की बात नहीं रहती। ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बजाना है, फिक्र की क्या बात है। बाबा ने कहा और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ऐसे ही लेके जाते हैं। ठीक है, कोई के कल्याण अर्थ तो खुश होना चाहिए। बाबा ने कहा ज्ञान के बाद अगर डेथ हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बिना ज्ञान के डेथ होती है तो फिर कहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, कि क्या हो आगे, कहाँ आत्मा जन्म ले, क्या हो उसका। बाबा ने कहा अम्मा मरे तो हलवा, अम्मा मरे तो हलवा ना, तो इसमें समझना चाहिए। अब इसकी मतलब ये है, वही बात है, बाबा क्लियर कर रहे हैं कि आत्मा ने दूसरी जगह पाठ बजा रही है, तो आपको अब ये थोड़ी कि हलवा बना के बैठ जाएंगे, खुशी करेंगे कि चलो अच्छा, ऐसे नहीं। ये कॉमन सेंस है कि आपको ज्ञान मिल गया, अब आप अपनी बुद्धि से चले, जिस आत्मा का जितना पार्ट था उसने पूरा किया, अब आगे मूव ऑन करें। ठीक है, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथों में है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी वो अपने हाथों में है, क्योंकि कर्म और हिसाब भगवान भी क्या करेगा बताओ। हिसाब आत्मा का उसको लेके जाएगा। जैसे पाप जो है ना, मनुष्य को छोड़ नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। फिर चाहे वो कितनी भक्ति कर ले, कितना ही दान पुण्य कर ले, कितनी पूजा पाठ कर ले, उसको लेके डूबेगा वो। तो
फिर अचानक मृत्यु होगी, तो भगवान क्या करे इसमें? भगवान कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो इसीलिए भगवान बाबा तो साफ कहते हैं कि मैं क्या करूं इसमें, मेरा तो क्या है इसमें, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। तुम्हें क्या बनाने आऊँ? और फिर कह रहे हैं कि तुम इस सड़ी हुई जूती में रह के करोगे क्या? ठीक है, पुराना शरीर हो गया है तो ठीक समझने की बात है, दोष ना दे किसको। ठीक है, बाबा ने कहा समझने की बात है, तुम जानते हो ना हम एक्टर्स हैं, हर एक को अपना एक्ट करना है, ड्रामा में सब फिक्स है। एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, यहाँ से जिन संस्कारों से जाएंगे, सुंदर बात ये है देखो, यहाँ से जिन संस्कारों से जाएंगे वहां गुप्त भी सर्विस ही करेंगे, क्योंकि आत्मा में संस्कार भर गए। ठीक है, ज्ञान के संस्कार भर गए, गुणों के संस्कार भर गए, अब आपके अंदर संस्कार भरे जा रहे हैं, और बाई चांस किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप सेफ साइड में हो। सुंदर बात ये है, आप सेफ साइड में हो, आप दुर्गति से बचे हुए हो, आपका नुकसान नहीं है। तो इसीलिए किस पे ध्यान देना चाहिए? ज्ञान योग पे। तो जो बात आपको समझाई जा रही है उसको आप एट एनी कॉस्ट करें, क्योंकि वो आपकी मृत्यु को निर्धारित करेगा। हाँ, वही है ना कि मृत्यु, देखो ऐसा दुनिया में कोई नहीं हुआ जिसे मृत्यु के समय कष्ट ना हो। किसी का कष्ट दिख जाता है, किसी का नहीं दिखता। तो ये सारा ज्ञान ना, बाबा कहते हैं मरने का ज्ञान है ये। यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारी अच्छी मृत्यु हो, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होगा। आत्मा जो तड़पेगी, देखा ना, लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, किसी को कोमा हो जाता है, किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का पैर नहीं चलता, ये सजा होती है, तो किसी की अचानक हो जाती है। हाँ, तो वही कह रही हूँ, हिसाब है ना। तो अचानक जो हो गई वो हिसाब पूरा हो गया शरीर का, और जिस जो ऐसे तड़प रहा है उसका हिसाब अभी बाकी है। जो आत्मा हिसाब पूरा करेगी, भोगना भोगेगी, तभी इस शरीर से बाहर निकल पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप ये सोच लो कि मुझे ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से, जैसे मेरे घर के और काम है वैसे ही मेरा ज्ञान योग है। जैसे पैसा कमाना जरूरी है, वैसे ही नैतिक मूल्य कमाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कैसे भी करके अपनी मृत्यु को सेफ साइड में लेके चले हैं, क्योंकि आपकी मृत्यु अगर सही तरीके से होगी तभी तो आप आगे की ओर चलोगे, और अगर वहीं पे तड़पना हो रही है बहुत ज्यादा तो कैसे बात बनेगी बताओ। ठीक है, बाबा समझाते हैं, देखो कौन से जन्म का कब क्या हिसाब निकल के आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। गुलजार दादी जी 3 साल वेंटिलेटर पे रही। आप सोचो, पाइप से खाना डाला जाता है अंदर, जो कि 3 जन्म से पवित्र थी, इतनी तपस्वी आत्मा कि उनके जैसा कोई दूसरा हुआ नहीं। तो इस जन्म में थोड़ी कुछ किया, वो पीछे का हिसाब था। कुछ उन्होंने बाबा से भी कह रखा था कि बाबा मुझे दोबारा से इस कलयुग में जन्म नहीं चाहिए, चाहे मेरा जितना भी हिसाब है आप इसी समय पूरा कर दो। तो फिर कहा ये जाता है, सूरज भाई जी ने बताई थी ये बात, कि इसलिए उनको इतना समय वो रही, नहीं तो ऐसा अब भगवान चाहता तो 1 मिनट में खत्म करवा देता सब। लेकिन हिसाब कहाँ जाएगा, कर्म फिलोसॉफी कहाँ जाएगी, कर्मों का अकाउंट कहाँ जाएगा, उसे कौन पूरा करे, पड़ोसी थोड़ी कर देगा। अब आपने किसी के चांटा मारा है तो आपको वापस पड़ेगा, हाँ, ब्याज सहित, बिल्कुल। ये मैं नहीं कह रही, ये बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, तो आप सभी ये बात समझ गए, ज्ञान पे पूरा पूरा अटेंशन देंगे। ठीक है, सारे काम बाद में, शरीर की भी सेवा होती रहेगी, पहले मैं आत्मा की तो कर लूं कि अगर ये ठीक रहेगी तो शरीर में, हाँ, ठीक है। तो बाबा ने कहा आत्मा में संस्कार भरे रहते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, मुख्य मान भी उनका है, सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो, बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनाते हैं। समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वह ऐसे बैठ जाते हैं, हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे तो जाकर कोई का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वह कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़ी है।
तुम हो कल्याणकारी बाप की संतान, तुम किसी का अकल्याण नहीं कर सकते, तुम तो जाएंगे कल्याणत। शरीर छोड़ना है किस लिए? ठीक है, सेवा अर्थ ये है। पति दुनिया बाप का ऑर्डिनेंस निकला है कि अभी योग बल से बाप का ऑर्डिनेंस निकला है कि अभी यह भोग बल की रचना नहीं चाहिए, यह तमो प्रधान है। आधा कल्प से तुम एक दो को काम कटारी से दुख देते आए हो। ये रावण के 5 भूत हैं जो तुमको दुख देते हैं, ये तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। तुम्हें इन दुश्मनों पर कौन से 5 विकार, ठीक है। बाकी कोई सोने की लंका आदि नहीं थी, ये सब बातें बैठ बनाई हैं। बाबा कहते हैं ये तो बेहद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। इस समय 5 विकारों ने इस पूरी सृष्टि को अपने कब्जे में कर रखा है, जकड़ रखा है, और जकड़ा हुआ आसानी से छूटता नहीं है। जब वो खुद को निकालेगा तो उसे भी चोट लगेगी। तो यहाँ बाबा हमको निकाल रहा है। मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है, सब रावण के पिंजड़े में पड़े हैं, सब शोक वाटिका में है, शोक दुख में, उदास है, निराश है। तो आप में से तो कोई नहीं है, ठीक है। उदास नहीं रहना, जीवन बहुत सुंदर है, जैसे चल रहा है उसे अच्छे तरीके से चलाओ, और ठीक है। अशोक वाटिका नहीं है, अशोका होटल नहीं, ये तो सब शोक की होटलें हैं। बाबा ने का नाम वैसे रख देते हैं और शोक ही शोक भरा है। लोग जाते क्यों हैं यहाँ पर? इसीलिए तो जाते हैं कि अपने स्ट्रेस को कम कर सके, क्योंकि घर में तो होता नहीं, घर में तो लड़ाई झगड़े, प्यार से बोल के राजी नहीं। तो चलो कहीं घूमते हैं, तो जब मनुष्य बाहर घूमता है तो उसका जो दिमाग है थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा तो ये सब तो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए करते हैं, शौक में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, बहुत गंद करते हैं। तुम जानते हो ना स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है। अभी तुम फूल बन रहे हो, ठीक है। इस ज्ञान से कैसे बनेंगे? फूल बन जाएंगे। फूल जैसे खिला रहता है ना, दूसरों को आकर्षित करता है, कितनी खुशबू आती है फूल से, कितना अच्छा लगता है फूलों की बगीचा। तो बाबा को भी तो प्यारा लगेगा फूलों का बगीचा, भले ही थोड़े फूल हैं लेकिन मतलब क्वालिटी वाले फूल हैं जो हर कहीं नहीं मिलते हैं। हाँ, देखो जैसे कि बहुत सारे फूल ऐसे हैं कि जो आपको हर नर्सरी में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ बाबा की योजना विहार की नर्सरी में भी सिलेक्टेड फूल हैं जो हर जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अपनी कीमत आपको समझनी पड़ेगी। फिर आगे कह रहे हैं तुम समझते हो ना आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट फिक्स है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इस छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट भला है। कहते भी हैं हम पतित तमो प्रधान है, अभी है एंड। बाबा ने कहा अभी सृष्टि का एंड है, सारी दुनिया का एंड है। ऐसा नहीं किसी एक स्टेट का है, किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन का नहीं। इस समय सृष्टि अंतिम श्वासों पर है, खुदे नाहिक खेल है। एक बॉम्ब से कितने मर पड़ते हैं तुम जानते हो ना। अब ये दुनिया पुरानी रहनी नहीं है, अब इसे बदलना पड़ेगा। जब ज्यादा पुरानी हो जाती है तो सफाई करनी पड़ती है, साल में एक बार तो हर कोई करता ही है, तो इसकी भी तो करें। कितना पुरानी हो गई, शास्त्रों में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, ग्रंथ में भी लिखा है। और बताओ कौन से शास्त्र में बताओ? सब में लिखा है, जितने भी धर्म शास्त्र हैं सब में लिखा है कि 5000 वर्ष बाद सृष्टि का अंत होता है। अब यहाँ हम अंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम परिवर्तन कहते हैं। अंत से मतलब ये है कि पुरानी नहीं रखेंगे। अब कहते ना कि पुराना हो गया मकान, अब इसका अंत करेंगे। तो यहाँ पर अंत क्या है? नया बनाना। हाँ, दुनिया को नया करना। तो फिर आगे कह रहे हैं कि बच्चे देखो इसीलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। जरूर ये सब बच्चे उनके मददगार हैं। श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर श्री कौन है? वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़ी कहेंगे, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि भगवान को आप पत्थर वित्तर में कैसे कह देते? गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। भगवान को आप सब जगह कैसे कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भवन में ही बैठेगा और उसकी पावर पूरे भारत में काम करेगी। भगवान रहेगा ऊपर ही, लेकिन उसकी पावर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह काम करेगी। वो भी उनके लिए जिनके मन सच्चे हैं, सबके लिए वो भी नहीं है।
आपने कभी सोचा सुना है ऐसा कि मंदिर में जाके सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हों? स्वार्थ वालों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, ठीक है। जिनके मनों में गंदगी भरी पड़ी है उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। भगवान तो भोला भाला है, ऐसे ही नहीं उनको भोला भंडारी कह दिया। वो राजी होता है भोले भाले दिलों पर, उसी की फिर मनोकामनाएं क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। तो ठीक है, तो आप राजी करेंगे भोले भाले को? भोले भाले बच्चे, भोला भाला बाबा। हाँ, भगवान बहुत सीधे साधे बच्चों को अपना बनाता है। जो छल वाले होते हैं उनको दूर ऑटोमेटिकली, ये ना ऑटोमेटिकली है। जैसे बाबा के घर में भी छल वाली आत्माएं रह नहीं सकती। तो इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आप अंदर से कैसे हो। चेक करके खुद ही बाबा को बता दो कि देखो बाबा मैं तो ठीक हूँ ठीक है, मेरे अंदर छल कपट। वैसे तो वो जानता ही है, लेकिन खुद से बताना ज्यादा अच्छा होता है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पत्थर वित्तर में भगवान अवतार कैसे लेंगे बताओ? उनके लिए गाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। जब जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, कलयुग का अंत समीप आ रहा है, तभी तो मुझे आना पड़ा। अब तुम जानते हो ना, तुम मुझे याद करो। बाबा पूछते हैं बाबा की याद रहती है? क्वेश्चन मार्क है। याद रहती है? हाँ जी, याद रहती है। बाबा ने कहा, कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा ने पूछा क्यों? लौकिक बाप को तो कभी नहीं भूलते, मुझे भूल जाते हो। बाबा की कह रही बात बिल्कुल नहीं है, बाप निराकार एक बिंदी है, ये प्रैक्टिस नहीं है। तुम्हें प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करेंगे भाई जी? कि जो भगवान है वो कैसे है? निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। कहते हैं ना, हमने, बाबा ने कहा, कहते हैं ना हमने ना तो कभी ऐसा सुना ना उनको ऐसे याद किया। कहते हैं प्रैक्टिस नहीं है। अरे प्रैक्टिस तो करने से होगी ना, प्रैक्टिस करने से होती है। और प्रैक्टिस ही क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। ऐसे ही नहीं कहा करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, ऐसे नहीं कहा, किया है तभी हुआ है। तो आप भी करेंगे तब हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। उनको सुदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, भाई कहते हैं विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के लिए दो रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। ऊंचे पे ऊंचा है एक, फिर है सेकंड थर्ड। अब बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को क्या समझो? आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा आपकी ओरिजिनल नेचर है। शांत रहना ये आपकी ओरिजिनल नेचर है, तभी तो हर किसी को चाहिए शांति। ठीक है ना, बच्चे भी आपस में लड़ेंगे तो कहेंगे अब शांत हो जाओ, जवान लड़ेंगे वो भी कहेंगे अब शांत हो जाओ। क्यों होना है आपको शांत? क्योंकि आपकी ओरिजिनल नेचर वो तो आप विकारों के वशीभूत हो गए, बुराई के वशीभूत हो गए, इसीलिए आप ऐसे कर दिए। तो अपनी ओरिजिनल नेचर को ध्यान रखें। अभी बाबा के साथ बैठे हो, ब्रह्मा द्वारा बैठ बाबा बता रहे हैं, बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जैसे दो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, ये भी दो का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। बच्चों को समझाया जाता है अंतमति सो, जो आपको भी थोड़ी देर पहले समझाई है। जिसकी अंत में याद होगी उसी के पास आत्मा पहुंच जाएगी। तो अब आप देख लो आपको किसके पास पहुंचना है? मुझे लगता है फालतू की बातें ही सोचते रहते हैं, तो फिर उन्हीं आत्माओं के पास पहुंचेगी जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं। तो अब ना सुंदर चाहिए ना, एकदम लाइफ परफेक्ट चाहिए, देव आत्माएं चाहिए, तो फिर सबसे अच्छा देवताओं के बारे में सोचो कि कितने सुंदर है देवता, मुझे भी ऐसी ड्रेस पहननी है देवता जैसी। बस धीरे धीरे करते ऐसे हो जाएगा। तो बाबा ने कहा बच्चे अंतमति सोगति, जब शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहां जाके जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। अंतकाल जो जैसी स्मृति में रहता है उस समय का बड़ा असर रहता है मृत्यु पर। ठीक है, अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनूं तो बात मत पूछो, आगे वही बात। देवताओं के बारे में क्यों नहीं सोच लेते हैं?
कि अपने बारे में सोच रहे थे फालतू में। अरे जो हुआ सो हुआ। कौन ऐसा दुनिया में पैदा हुआ है कि जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ? कोई नहीं है। आपको अच्छा सोचना पड़ेगा। आप देवताओं के बारे में सोचो। हाँ, नहीं आप अच्छा ही सोचो। अब ज्ञान मिल गया ना, जिसे ज्ञान नहीं था तब तक तो कोई बात नहीं, अब आपको समझ मिल गई। ज्ञान का मतलब क्या है? आपको ये बता दिया है कि ऐसा सोचोगे तो ऐसा बन के निकलोगे, तो आप वैसे ही करो ना। फिर जब तक नहीं समझ तब तक कोई बात नहीं। बाबा ने कहा बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेंगे। बाबा ने एक्सप्लेन कर दिया। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है। इस समय तुम क्या कर रहे हो? बाबा को याद कर रहे हो ना। सबको साक्षात्कार तो होता है। मुकुटधारी तो कृष्ण भी हैं, राधे भी हैं, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? सतयुग में व त्रेता में। वह फिर पुरुषार्थ पर है। बाबा ने कहा जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम कहते हो हम तो 21 जन्मों के लिए राजाई ले रहे हैं। मम्मा बाबा लेते तो क्यों ना हम फॉलो करें। बाबा ने कहा नॉलेज धारण कर फिर औरों को करानी है, बहुत सेवा करनी है, तभी तो मिलेगी प्रारब्ध। स्कूल में जो अच्छी रीति नहीं पढ़ाई करते तो क्या होता है? फेल हो जाते हैं। अब कम मार्क्स आएंगे फिर, और फिर कम मार्क्स आएंगे तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। हैं, कम मार्क्स आएंगे तो फिर डांट पड़ेगी। बड़ी अच्छी तरह पढ़ाई क्यों नहीं करी? तुम अभी 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पा रहे हो। तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। अगर राम को निशानी ना देवें तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए? तो बाबा कहते हैं तुम जितना मेहनत करोगे उतना अंतमति सो गति होगी, अच्छी गति होगी। ठीक है, देह का भी ख्याल ना हो, सबको भूलना है, बस ध्यान न रखे शरीर का। ठीक है, ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं तुम आज शरीर आए थे वैसे ही जाओगे। तुम इतनी छोटी सी बिंदी कानों से सुन रही हो। कितनी छोटी सी बिंदी यहाँ पर बैठी है और किससे सुन रही है भाई जी? मैं आत्मा कानों द्वारा सुन रही हूँ, और यही आत्मा शरीर से निकल जाए तो खेल खत्म, ऑन द स्पॉट खेल खत्म। और आसपास ही रहेगी बहुत देर तक, तो समझ नहीं आएगा उसे कि मैं, बहुत देर तक आत्मा को ये फीलिंग रहती है कि मैं शरीर में हूँ, आफ्टर डेथ भी। इसीलिए प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जब छोड़ेंगे तो ज्यादा दिक्कत फिर नहीं होगी। बाबा ने कहा बच्चे देखो बाबा कैसी कैसी बातें बताते हैं, लोग कहेंगे कैसी बातें करते हैं ये कैसी बातें कर रहे हैं, मरने की बातें कर रहे हैं। अभी से कर लेंगे तो डर निकल जाएगा, क्योंकि इंसान को सबसे बड़ा डर किस चीज का लगता है? मरने का लगता है। और हम इसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे मरा जाए क्यों? ये तो जीवन की सच्चाई है कि हम तो बहुत सुंदर आत्मा है, ये शरीर का करेंगे क्या? निकले इससे। तो प्रैक्टिस करते जाएं और परफेक्ट बनते जाएं, तो आत्मा भी बड़ी खुश होगी कि चलो सही ट्रैक पे चल रहे हैं हम। जैसे आज कहा ना कि अगर ऐसे सोचते सोचते मतलब रहेंगे कि मैं तो कृष्ण की जैसा बच्चा बनूं, तो कितना सुंदर बच्चा बनेंगे फिर। कितना प्यारा कृष्ण के बारे में सोचो आप, मेरा कृष्ण जैसा भाई है ठीक है, ये नहीं कि मेरे बहुत लड़ाई करता है। आप सोचो, सोचने में थोड़ी कुछ जा रहा है, अच्छा सोचो। ठीक है, मेरी यशोदा जैसी माँ है ठीक है, भले जैसे भी है, बहुत अच्छी है लेकिन सोचने में क्या जा रहा है बताओ? ठीक है बाबू, आज से ये सोचो आप। आपके लिए इसीलिए बाबा ने आपको स्पेशली आगे बिठाया, आज सीट खाली मिली क्योंकि यशोदा माँ को भी तो तैयार करना है ना। कृष्ण ही तो लाया था, श्री कृष्ण ही तो लाए थे अपने माँ बाप को। उनको क्या पता था? कुछ भी नहीं। उनको क्या पता सारी दुनिया का जिसे पूजेगी वो हमारा बच्चा बन के आएगा। तो आप भी देवी हो, साक्षात देवी मन से भी और तन से भी। तो क्या कह रहे फिर? तो बात कर रहे थे कि अशरीरी होना। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे तुमको शरीर छोड़ना है, देखो तुमको घर जाना है। अभी हम आत्माएं घर जा रही है। कौन से घर जाएंगे भाई जी? योजना विहार में जाना है कौन से घर जाएंगे? सोल वर्ल्ड। हाँ ठीक है, वहां जाना है। तो
तो गीत में भी है ना, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बहुत सहज है। बाबा ने कहा गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की, नापास होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना होती है। सतयुग में और कोई धर्म नहीं होते, और तो सब बाद में आते हैं, उनसे हमारा कनेक्शन ही नहीं है। भारतवासी भूल गए हैं कि हम देवी देवता धर्म के हैं, तभी तो देखो कितना बवाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सूक्ष्म में आ रही है बातें, पर वो क्लियर नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट कि झगड़े किस बात से हो रहे हैं, लेकिन कुछ तो हो ही रहा है जो इतना बवाल हो रहा है। तो बाबा ने कहा भूल गए, अब वापस याद दिलाने के लिए बाबा ने अपना कार्य शुरू करा है। तो ये भी ड्रामा में ऐसा पार्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आपको याद आ रहा है फिर आप कहाँ के हो? देवता बनने वाली आत्मा हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है, ड्रामा की भावी पर अटल रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। ठीक है। दूसरी पॉइंट है, अंत काल में बाबा की सिवाय कोई भी याद ना आए, इसीलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। मन और बुद्धि से किसे टच नहीं करना आपको? किसी भी बुराई को। जैसे कहते हैं ना कि हम वैष्णव हैं, हम अशुद्ध नहीं टच करेंगे। तो बाबा ने कहा सच्चे सच्चे वैष्णव तुम अभी बन रहे हो, जो तुम बुराई को टच नहीं करोगे। ठीक है। पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। से ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, मतलब स्वप्न में भी आपके मन में अपवित्रता आ न जाए। ठीक है। यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। बात समझ में? स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान को और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ, यही सुंदर जीवन है। ठीक है। तो बाबा ने हम बच्चों को आज होमवर्क दिया है, मन और बुद्धि से क्या नहीं करना, किसी भी बुराई को टच नहीं करना। ठीक है। ओम शांति।